सो आई थिंक दिस सेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल दोस किड जिनके लिए एक एक मार्क्स भी मैटर करते हैं। ये तो फिक्स नहीं है, बट पैटर्न जो है आपके एग्जाम का वो फिक्स है। स्ट्रैटेजिकली जिस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, टेंसेस, स्पॉट द एरर की बात करूं, उनको पढ़ना चाहिए और वो कैप को। सो दिस इज समथिंग विच इज जिनके पास 1 महीने का टाइम है। तो गेट का ये है कि इट्स नॉट कि क्वेश्चन टफ आता है, क्वेश्चन आसान आता है, ऑप्शंस टफ आता है, वो आपको कंफ्यूज करता है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का वीडियो काफ़ी यूनिक होने वाला है। इस वीडियो में आपकी सारी क्वेरीज सोल्व होने वाली है रिलेटेड टू जनरल इंग्लिश फॉर गेट एग्जामिनेशन। और आपकी क्वेरीज सोल्व करने के लिए आज हमारे साथ एक स्पेशल गेस्ट मौजूद है। सो प्लीज़ वेलकम निहारिका जयानी मैम। सी इज अ वेरी फेमस एजुकेटर ऑफ मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश सब्जेक्ट फॉर वेरियस कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशंस। और इतना ही नहीं, इन्होंने ना सिर्फ ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म लाइक अनअकैडमी में पढ़ाया है, इन्होंने ऑफलाइन इंस्टीट्यूट लाइक फिटजी और एलन में भी पढ़ाया हुआ है। साथ में इनका अपना यूट्यूब चैनल है जहाँ पे ये लेक्चर्स लेते हैं, आप जाके उसको भी चेक कर सकते हो, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। एंड साथ में इनकी अपनी वेबसाइट है जहाँ पर आपको स्टडी मटेरियल मिल जाएगा, उसके भी बारे में हम बात करेंगे अभी वीडियो में। इसके अलावा इनकी अपनी बुक है, अगर आप कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन के लिए, अदर कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशंस के लिए भी पढ़ना चाहते हैं गेट के अलावा इंग्लिश, तो इनकी बुक भी आप देख सकते हैं, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू निहारिका जयानी मैम फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। और आज हम डिस्कस करेंगे जितने भी क्वेरीज हमारे पास हैं, और आई होप बच्चों को उससे फ़ायदा होगा। सो लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट क्वेरी जो है मेरे पास वो है, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ जनरल इंग्लिश इन गेट एग्जामिनेशन? So thank you so much for this brief introduction. My name is Niharika Jayani and the very first question you asked is what is the importance of general English in GATE? तो ये ऑब्वियस सी बात है कि वेटेज बहुत कम है, तो इसलिए मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इस सेक्शन को इग्नोर कर देते हैं। बट जो एक डेडिकेटेड पैशनेट किड है उसके लिए 1 या 2 नंबर भी बहुत मायने रखते हैं। तो अकॉर्डिंग टू मी जनरल इंग्लिश का इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि हम ये सब्जेक्ट बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, और इसको अगर आप कम एफर्ट के अंदर आप इससे ज्यादा आउटपुट गेन कर सकते हैं। सो आई थिंक दिस सेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल दोस किड जिनके लिए एक एक मार्क्स भी मैटर करता है। सो आई होप सबको क्लियर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ जनरल इंग्लिश फॉर गेट एग्जामिनेशन इज डिफरेंट फ्रॉम अदर एग्जाम्स लाइक एसएससी एंड बैंक। तो इन एग्जाम्स से कैसे ये डिफरेंट है? Okay, so the next question you asked is how general English is different in GATE exam than the government competitive exams. वो इसलिए देखिए उसमें एक तो वेटेज ज्यादा रहता है। एसएससी बैंक की अगर मैं बात करूँ तो इसका वेटेज काफी ज्यादा रहता है, और इधर गेट के अंदर क्या होता है कि वेटेज कम है। दूसरा, उधर प्रिडिक्टेबल है कि 10 मार्क ग्रामर के आएंगे, स्पॉट द एरर आएगा, फिर इन द ब्लैंक आएगा, वो कैब आएगा, वन वर्ड आएगा, इडियम फ्रेज आएगा, क्या आएगा, तो इट्स फिक्स्ड, राइट। पर गेट के अंदर ऐसा नहीं है। बट बिलीव मी गाइस, जो आपका सिलेबस है, ठीक है, इफ आई टॉक अबाउट द सिलेबस, ठीक है, तो सिलेबस इज नॉट फिक्स्ड, बट ये तो फिक्स नहीं है, बट पैटर्न जो है आपके एग्जाम का वो फिक्स है। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखेंगे तो यू कैन सी अ पैटर्न विच आई विल टॉक अबाउट राइट नाउ। तो उस पैटर्न को आप देखेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चंस वो पूछ रहा है। हो सकता है कि एक टाइप का क्वेश्चन पिछले साल आया था अब ना आए, पर वो टाइप जो इस साल आएगा वो भी प्रीवियस ईयर में किसी ना किसी साल में वो क्वेश्चन उस पैटर्न पे पूछा गया होगा। सो ये जो है थोड़ा सा स्लाइट डिफरेंस है बाकी गवर्नमेंट एग्जाम्स में और गेट एग्जाम में। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज important topics for general English for GATE examination as per previous year trends या previous year questions. ओके, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर गेट एज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अगर मैं बात करूंगा इस, तो एज आई सेड कि कोई सिलेबस तो फिक्स्ड नहीं है पर पैटर्न फिक्स्ड है। तो पैटर्न के अंदर अगर मैं बात करूं तो एक तो होमोनिम्स। होमोनिम्स क्या होते हैं? सुनने में सेम लगते हैं, पर जो आपका जैसे एक वर्ड होता है इफेक्ट, राइट, और दूसरा होता है इफेक्ट, राइट। सो अब ये सुनने में सेम लग रहा है, दिखने में भी सेम लग रहा है, तो यहाँ पे आप लोगों को होमोनिम्स इनको बोलते हैं, ठीक है। तो ये होमोनिम्स से रिलेटेड अगर आप देखेंगे तो ये फिक्स्ड सा क्वेश्चन है कि आप काफी सारे क्वेश्चन इस पे बेस्ड है। तो ये पर्टिकुलरली एक
पीडीएफ ही है, एक बार आप उसको पढ़ लेंगे तो आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा। जो मेन वर्ड्स है लगभग सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में उन्हीं में से कोई ना कोई क्वेश्चन आता है। तो आई थिंक एक तो आपको ये पढ़ लेना चाहिए। दूसरा टेंसेस की अगर मैं बात करूं, टेंसेस पर्टिकुलरली मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि आपको दैट्स द कोर ऑफ ग्रामर, राइट। तो अगर आप टेंसेस पढ़ लेंगे तो जो स्पॉट द एरर के क्वेश्चंस आते हैं, मैंने देखा वो बेसिक लेवल के आते हैं, बहुत ज्यादा टफ लेवल नहीं आता, और वो वर्ब से रिलेटेड, ठीक है, स्ट्रक्चर जो इंग्लिश स्ट्रक्चर होता है उस पे बेस्ड रहता है। तो आई फील कि आप लोगों को वो भी एक बार आप इससे गो थ्रू हो जाएंगे, अगर आपको स्ट्रक्चर पता है कि किस टाइप के सेंटेंस में कैसा लिखना रहता है, तो आप बेसिक जो स्पॉट द एरर वाले क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो कर सकते हैं। एंड ऑफ कोर्स वोकैब तो इंपॉर्टेंट है ही, वोकैब से रिलेटेड क्वेश्चंस घुमा फिरा के स्पॉट द एरर में भी आ रहे हैं, फिल इन द ब्लैंक में भी आ रहे हैं, डायरेक्ट भी आ रहे हैं। तो वोकैब आप लोगों को इंप्रूव करने के लिए फर्स्टली आप लोग प्रीवियस ईयर पेपर को देखेंगे तो आपको एक पैटर्न दिखेगा वोकैब के अंदर। कोई वोकैब ऐसे वर्ड्स नहीं आ रहे जो आपने कभी नहीं सुने हो। इफ यू आर अ रेगुलर रीडर, लाइक न्यूज़पेपर आप पढ़ते हैं या कुछ भी ऐसा, तो वो वर्ड्स डेली कम्युनिकेशन में जो यूज होते हैं वही वर्ड्स है। तो आप जो है आपकी जो भी सर्टेन बुक्स हैं उनको रीड कर सकते हैं। बाकी मैं इसके लिए भी एक पीडीएफ आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। मेरी जो वेबसाइट है niharikajiani.com, वहां पे मैं गेट के लिए स्पेसिफिकली होमोनिम्स की पीडीएफ और वोकैब की पीडीएफ जो मुझे लगता है गेट के प्रिपरेशन के अंदर आपकी मदद कर सकती है, वो मैं अपलोड कर दूंगी। ठीक है, तो आई होप सबको क्लियर होगा कि कौन कौन से टॉपिक्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गेट एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके ओके, सो नेक्स्ट क्वेरी जो सबसे ज़्यादा आती है वो है कि हाउ टू स्टार्ट द प्रिपरेशन ऑफ जनरल इंग्लिश फॉर गेट एग्जामिनेशन, कि किस तरीके से हम प्रिपरेशन को स्टार्ट करें, कहाँ से स्टार्ट करें। अभी अगर मैं बात करूं कि एक महीने के अंदर कोई ऐसा तो है नहीं कि आप कुछ तोड़ू कर दोगे कि हमारा बस फुल मार्क्स आ जाएगा, ऑब्वियसली नॉट। इफ यू आर हैविंग टाइम, ठीक है, आपके पास टाइम है, काफी गेट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो अलग स्ट्रैटेजी है। लास्ट 1 मंथ की अगर मैं बात करूं तो आपको एक तो होमोनिम्स को अच्छे से रिवाइज करना चाहिए। तो बिल्कुल स्ट्रैटेजिकली जिस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, टेंसेस, स्पॉट द एरर की बात करूं, उनको पढ़ना चाहिए, और वो कैप को। सो दिस इज समथिंग विच इज जिनके पास एक महीने का टाइम है। एंड ऑब्वियसली आपको सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस विद इन टाइम लिमिट के अंदर सॉल्व करने चाहिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जितने भी हैं टाइम लिमिट के साथ, और उनको एनालाइज करो कि मेरी क्या गलती हो रही है, किस टाइप के क्वेश्चन मुझसे गलत हो रहे हैं, और उसी टाइप के क्वेश्चन ज्यादा प्रैक्टिस करो। तो ये तो 1 मंथ स्ट्रैटेजी है। इफ यू आर हैविंग मोर टाइम, ज्यादा टाइम है आपके पास, आप नेक्स्ट ईयर अपीयर हो रहे हैं, तो आप लोग क्या कर सकते हैं कि थोड़ा थोड़ा टाइम भी दोगे डेली, तो ग्रामर के मेरा एक प्लेलिस्ट है, ठीक है, उसके अंदर सिर्फ 42 वीडियोस हैं। तो देखो, अगर आप नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आप डेली अगर एक वीडियो भी देख लोगे जो आधे पौने घंटे की है, ठीक है, या ऑल्टरनेट डेज पे भी देखोगे, तो एक साल में आप इजीली इसको खत्म कर लोगे। सो ऑब्वियसली दिस इज इंपॉर्टेंट। और 15 मिनट की वोकैब की डेली वीडियो देख लो या ऑल्टरनेट देख लो, तो ये आपको काफी मदद करेगा। तो मेरा जो यूट्यूब चैनल है निहारिका जानी के नाम से, आप वहां पे जाएंगे तो आपको एक ग्रामर की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वोकैब की मिल जाएगी, काफी मटेरियल आपको मिल जाएगा। तो आप वहां से ऑल्टरनेट बेसिस पे वीडियोस देख सकते हैं। दूसरा, मैंने आपको मेरी वेबसाइट के बारे में बता ही दिया है इन्होंने, तो वहां पे भी मैं पीडीएफ शेयर कर रही हूँ। तो एटलीस्ट बहुत ही कम टाइम है, एटलीस्ट जिनके पास एक महीने का टाइम है, उन पीडीएफ्स को रीड जरूर करके जाएं, क्योंकि दिमाग में कुछ तो आपके रिटेन रहेगा। ऑप्शन देख के भी आप थोड़ा आइडिया लगा लेंगे कि ये नहीं है पर ये है, लाइक दैट। आई होप सबको क्लियर होगा कि किस तरीके से वो प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है वो है कि आई एम वीक इन ग्रामर, हाउ कैन आई इम्प्रूव इन मिनिमम टाइम। कि कोई भी बंदा है, बहुत सारे लोग होते हैं जिनकी ग्रामर वीक होती है और टाइम अभी बहुत कम बचा है गेट के लिए, तो किस तरीके से वो इम्प्रूव कर सकते हैं। ओके, सो अगर आप वीक हैं, ठीक है, ग्रामर में, और आपका इंग्लिश बैकग्राउंड नहीं है, तो आपको कैसे पढ़ना चाहिए। तो सबसे पहले तो ये दिमाग से निकाल दो कि हमारा हिंदी मीडियम है या हमारा वो मीडियम है, इसलिए हम लोग इंग्लिश में स्कोर नहीं कर सकते, इंग्लिश मीडियम वाले कर सकते हैं। बिलीव मी गाइस, मैं इतने टाइम से पढ़ा रही हूँ, मैंने हिंदी मीडियम वालों को इंग्लिश में ज्यादा स्कोर करते हुए देखा है। उसके 2 रीजंस है। एक तो ये कि उनको लगता है कि उनका वीक सेक्शन है, इसलिए वो ज्यादा पढ़ते हैं, और सीबीएसई वाले थोड़े ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। और दूसरा ये कि हिंदी मीडियम वाले जो है या दूसरे कोई बैकग्राउंड से जिन्होंने कम इंग्लिश पढ़ी है, वो रूल्स पे फेथ रखते हैं और जैसा उन्होंने पढ़ा होता है बिल्कुल वैसा इंप्लीमेंट करते हैं। बट सीबीएसई वाले कम्युनिकेशन, हमारा जो इंडिया का 90% जनता है, वो गलत
इंग्लिश यूज करता है कम्युनिकेशन में, और वो लोग ज्यादातर गलत इंग्लिश वर्बली बोलते हैं, ठीक है। तो उस गलती की वजह से वो वहां पे ज्यादा दिमाग लगा के ज्यादा गलतियां करके आते हैं, क्योंकि वो कोर कॉन्सेप्चुअली कम लोग पढ़ते हैं। सो ये कोई मैटर नहीं करता कि आपका बैकग्राउंड क्या है, अगर इंग्लिश के सेट रूल्स हैं, अगर आप उनको पढ़ लोगे और उन पे फेथ रख के एज इट इज अगर आप यूज करोगे, बिना कोई मतलब इफ एंड बट के, या अपने कम्युनिकेशन में आप क्या यूज करते हो ये सोचे, बिलीव मी आप लोगों के बहुत अच्छे से मार्क्स आ जाएंगे। सो इफ आई टॉक अबाउट कि अगर आप ग्रामर की प्रेपरेशन, आप ग्रामर में बहुत वीक है और ग्रामर की प्रेपरेशन स्टार्ट करना चाहते हैं, तो ग्रामर की आप, मेरा यूट्यूब चैनल है NEHARIKA निहारिका जानी, इस पे जाइए और इस पे पूरा ग्रामर का कोर्स है। सिर्फ 42 वीडियोस के अंदर मैंने बेसिक फाउंडेशन ग्रामर कवर की हुई है, स्पेशली हिंदी इंग्लिश दोनों में भी की हुई है। एक सिर्फ इंग्लिश का, एक सिर्फ हिंदी का, हिंदी इंग्लिश वाला भी है। तो आप हिंदी इंग्लिश वाला देखिए तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। थोड़ा टाइम आपको निकालना पड़ेगा, आपको एफर्ट ज्यादा देने पड़ेंगे, क्योंकि आप ऐसी चीज कर रहे हैं जो आपने पहले जिस पे एफर्ट नहीं किया है, तो ऑब्वियसली आपको एफर्ट थोड़ा देना पड़ेगा। Okay, so next question is how to prepare for vocabulary. vocabulary के को कैसे प्रिपेयर करें? वोकैबुलरी के लिए कैसे पढ़ें? सबसे पहले तो वोकैबुलरी के लिए मैं ये नहीं बोलूंगी कि पढ़ा जाता है, ठीक है। वोकैबुलरी इज समथिंग व्हिच इज यूज्ड इन डेली लाइफ, ठीक है। आपको उसको अपनी जिंदगी का एक हिस्सा बनाना पड़ेगा, तभी आप उसमें इंप्रूव कर सकते हैं। आपको लगता है आप एग्जाम के 1 महीने पहले किताब खोल के रीड करके वोकैब पढ़ सकते हैं? नहीं पढ़ सकते। बट यस, आप तो जिनके पास 1 महीने का टाइम है उनको क्या करना है, जहां से भी आज तक आपने कभी वोकैब पढ़ी हो, कोई भी बुक, कोई भी नोट्स आपके पुराने पढ़े हो, आप लोग सिर्फ उसको रिवाइज कीजिए। कम से कम आप वो क्वेश्चन गलत ना करके आए जो आपने पढ़ा हुआ है, जो आपने वर्ड पढ़ा हुआ है वो आप भूले ना, वो क्वेश्चन तो आप सही करके आए। क्योंकि लास्ट मोमेंट पे अगर आप नया कुछ ट्राई करोगे, या तो देखो उसका 10% आपको याद रहेगा, पर जिंदगी में जितना भी आपने पढ़ा है वो आप रिवाइज कर लोगे तो वो डेफिनेटली आपको याद रहेगा। तो जिनके पास 1 महीने का टाइम है, मैं उनको रिकमेंड करूंगी कि आप लोग आपके जो भी नोट्स हैं या कोई बुक है जो आपने पहले रीड की हुई है उसको पढ़िए। अगर आपने कभी कुछ नहीं किया तो ऑब्वियसली आपको नया पढ़ना पड़ेगा। जिनके पास 1 साल का टाइम है, जो नेक्स्ट ईयर अपीयर हो रहे हैं, उनके लिए मैं ये बोलूंगी कि आप लोग डेली बेसिस पे 5 से 10 वर्ड्स अपनी एक वोकैब डायरी बना लीजिए। मैं हमेशा यही बोलती हूँ, मेरी एक वीडियो भी है हाउ टू लर्न वोकैबुलरी, मेरे चैनल पे आप वो देखिएगा, उसमें मैंने ब्रीफ में बताया हुआ है कि कैसे पढ़ना है। तो ये लिंक भी जो है ऊपर हम लोग दे देंगे आपको, वहां से भी आप डायरेक्ट जा सकते हैं। तो हाउ टू लर्न वोकैबुलरी का एक सिंपल सा है कि वोकैब डायरी बनाइए, एंड वोकैब डायरी में डेली 5 से 10 वर्ड लिखिए, याद कीजिए, और उनको अपनी लाइफ में इन्वॉल्व कीजिए, लाइफ में यूज कीजिए, तभी वो आपको ज्यादा टाइम तक रिटेन रह पाएंगे। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेरी पे, और नेक्स्ट क्वेरी जो देखने को मिलती है वो है व्हाट आर होमोनिम्स एंड हाउ वी शुड प्रिपेयर देम। होमोनिम्स मैंने अभी आपको बताया था, जैसे इफेक्ट, अफेक्ट, जो सेम साउंड वाले होते हैं पर उनका मतलब अलग होता है, उनका यूज अलग होता है। तो इनको प्रिपेयर करने के लिए सेम है कि मैं पूरी PDF डाल दूंगी मेरी वेबसाइट पे niharikajani.com पे, वहां पे एक बार आप रीड कीजिए और उनको इम्प्लीमेंट कीजिए। और ऑब्वियसली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में काफी होमोनिम्स के क्वेश्चन है, वो भी आप लोग ट्राई कीजिए। तो गेट का ये है कि इट्स नॉट कि क्वेश्चन टफ आता है, क्वेश्चन आसान आता है, ऑप्शन टफ आता है, वो आपको कंफ्यूज करता है। तो ऑप्शन टफ कैसे बनाए जाते हैं? थ्रू होमोनिम्स, जो एक जैसे से वर्ड्स होते हैं। तो ये आपको टॉपिक मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा पढ़ना चाहिए। ओके, सो अगली क्वेरी जो आती है वो है इज इट पॉसिबल टू प्रिपेयर फॉर जनरल इंग्लिश फ्रॉम स्क्रैच एज आई एम लेफ्ट विद ओनली 1 मंथ फॉर गेट। तो ये काफ़ी लोगों की क्वेरी है कि काफ़ी कम टाइम बचा है और मुझे इंग्लिश में मैंने अभी तक कुछ किया नहीं, तो क्या मैं स्क्रैच से स्टार्ट कर सकता हूँ? स्क्रैच से पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। 1 महीना बचा है तो पूरा स्क्रैच से पढ़ने की जरूरत नहीं है। देखो, हार्डवर्क स्मार्ट वर्क दोनों करना होता है। हार्डवर्क स्मार्ट वर्क दोनों तब करना होता है जब आपके पास कम से कम 7-8 महीने की विंडो हो, ठीक है, तब आप हार्डवर्क और स्मार्ट वर्क दोनों कीजिए। बट जब एक ही महीना बचा है तो आई थिंक आप लोगों को थोड़ा स्ट्रैटेजिकली जो है काम करना चाहिए। और स्ट्रैटेजिकली अगर मैं बात करूँ, जैसे मैंने अभी आपको बताया होमोनिम्स, टेंसेस, बेसिक स्पॉट द एरर क्वेश्चंस, और प्रीवियस वोकैबुलरी वाले जैसे क्वेश्चंस हो गए। वर्बल की अगर मैं बात करूँ, वर्बल इंग्लिश की, तो आप उसका थोड़ा प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि वो अनप्रिडिक्टेबल है कि कहाँ से कैसा क्वेश्चन आएगा, किसी को भी नहीं पता। जो जिसने बहुत प्रैक्टिस की है वही जो है
पैसेज टाइप क्वेश्चंस या वर्बल क्वेश्चंस होते हैं, वर्बल इंग्लिश वाले, वो कर पाता है। तो वो प्रैक्टिस कीजिए। एंड जैसे जो प्रिडिक्टेबल है, जो पैटर्न फिक्स्ड है, जैसे होमोनिम्स का, टेंसेस के स्ट्रक्चर का, इंग्लिश सेंटेंस का स्ट्रक्चर जो है गलत दिया हुआ है, इसकी जगह आर आएगा, शी के साथ हैज आता है, हैव नहीं आता, इस टाइप के जो कॉमन एरर्स होते हैं स्ट्रक्चर में, कम से कम हम वो कवर कर ले। तो वो एक ही टॉपिक है टेंसेस, तो वो तो कम से कम आप पढ़ के जाइए, राइट। अगली क्वेरी जो आती है वो स्टडी मटेरियल से रिलेटेड है, जो कि है प्लीज़ रिकमेंड स्टडी मटेरियल फॉर जनरल इंग्लिश फॉर गेट एग्जामिनेशन। स्टडी मटेरियल जनरल इंग्लिश की, अगर मैं गेट की बात करूं स्टडी मटेरियल की, तो स्टडी मटेरियल के लिए आई विल रिकमेंड कि कोई भी एक सिंगल बुक नहीं है जिसके अंदर इंग्लिश पूरी पढ़ लोगे। तो देखो, इंग्लिश इज अ लैंग्वेज, इट्स नॉट अ सब्जेक्ट कि इसका सिलेबस है। और जो भाषा होती है, लैंग्वेज जो है आप लोग विद टाइम सीखते हैं, जैसे हिंदी या कोई भी भाषा है, ठीक है। तो उसका कोई सेट पैटर्न नहीं है कि ये किताब पढ़ ली तो हमें आ गया और हम फुल मार्क्स लेंगे, नो। सो स्टडी मटेरियल मैं आपको बोलूंगी, स्टडी मटेरियल बेस्ट वो होता है जो आपके नोट्स होते हैं। आप कहीं से भी पढ़िए, दिस इज द बेस्ट बुक इन द वर्ल्ड, जो आपकी नोट्स कॉपी होती है। आप डेली बेसिस पे पढ़िए, जहां से भी पढ़ रहे हैं उसको नोट करते चलिए और उसको रिवाइज करते चलिए। भाषा ऐसे ही सीखी जाती है। हिंदी भाषा को पेरेंट्स जो है बच्चों को सिखाते हैं, जब हम छोटे होते हैं हमें भाषा कौन सिखाता है, पेरेंट्स सिखाते हैं। तो हम कोई बुक रीडिंग नहीं करते, हम हमारी इन्वायरमेंट से बोल के ऐसा करते हैं, राइट। तो ये अगर मैं स्टडी मटेरियल की बात करूं तो आज तक आपने जहां से भी जैसे भी इंग्लिश पढ़ा है उसको रिवाइज कीजिए। सेकेंडली, आपकी हेल्प के लिए जो है पीडीएफ्स डालूंगी जो स्ट्रेटेजिकली बनाई गई हैं स्पेशली फॉर गेट, मेरी वेबसाइट पे हैं। आप जाएंगे डाउनलोड सेक्शन में, तो डाउनलोड सेक्शन के अंदर कुछ आपको गेट के कुछ एग्जाम पेपर्स के अंदर आप जाएंगे तो एग्जाम पेपर्स भी मिल जाएंगे प्रीवियस ईयर, और जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं वो वाले। एंड आप जो है ये मटेरियल भी होमोनिम्स का वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे। यस। और नेक्स्ट क्वेरी ये काफ़ी ज़्यादा पूछी गई, कमेंट में भी किसी ने पूछा था, ये है कि हाउ टू इम्प्रूव वर्बल एबिलिटी फॉर गेट एग्जामिनेशन। हाउ टू इम्प्रूव वर्बल एबिलिटी फॉर गेट। वर्बल एबिलिटी एक ऐसी चीज है जिसके आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। नंबर ऑफ क्वेश्चंस जितने ज्यादा आप करेंगे उतना ज्यादा अच्छा है। देखो, होमोनिम्स, टेंसेस, ये जो चीजें हैं ये तो क्या है, मतलब पढ़कर एक बार काफी जो इंग्लिश स्ट्रक्चर्स हैं वो पढ़कर आपके हो जाएंगे। और डेफिनेटली जब वैसे क्वेश्चंस आपसे पूछेंगे तो आपका 100% आप सही करके आओगे। वर्बल एबिलिटी के अंदर क्या होता है, प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट होती है। बहुत बार ऐसा भी होता है कि बहुत प्रैक्टिस करने के बाद भी हम गलती करके आते हैं। सो डेली मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगी कि आप 1 से 2 क्वेश्चन 10 से 15 मिनट कम से कम वर्बल एबिलिटी पे लगाएं। एंड बिलीव मी, अगर आप रेगुलरली एग्जाम से 1 महीना पहले ये करेंगे तो डेफिनेटली आप लोगों को आपके मार्क्स में इंप्रूवमेंट तो जरूर दिखेगा, चाहे वो फुल आए कि नहीं है, बट इंप्रूवमेंट जरूर होगा। एंड डोंट टेक दिस सेक्शन लाइटली, बिकॉज ये ऐसा सेक्शन है जो कम एफर्ट आप डेली बस कर दीजिए। एग्जाम से ये 1 महीना बचा है तो डेली एक जो है आप लोग वर्बल एबिलिटी के क्वेश्चन लगाएं, होमोनिम्स की पीडीएफ रीड कर लें। सिर्फ तो रीड करेंगे, दिमाग में रिटेन रहेगा कि क्या क्या मतलब है। टेंसेस जो है उसको आप थोड़ा देख लें, ठीक है। और जो आपके वोकैब रिलेटेड वर्ड्स हैं तो वो जो कम्युनिकेशन में डेली बेसिस पे होते हैं उसका भी मैं एक पीडीएफ डालूंगी, उसको भी रीड कर लीजिए। बाकी जो डिटेल में पढ़ना चाहते हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल विजिट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आपको डेफिनेटली वहाँ पे काफ़ी कुछ सीखने को मिल जाएगा। मैं लाइव क्लासेस भी लेती हूँ, आप वहाँ पे लाइव क्लासेस भी अटेंड कर सकते हैं। Yes, thank you so much यथार्थ for this opportunity to share. I think मैं मदद कर पाई होंगी व्यूअर्स की एंड आपके व्यूअर्स की। एंड ऑल द बेस्ट गाइस, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। एंड डू लेट मी नो अगर आपको कोई और किसी तरीके की मदद चाहिए हो, तो आई ट्राई टू हेल्प यू आउट। थैंक यू सो मच। सब कुछ क्लियर है। आप इसके अलावा मैं बता दूं, जैसे कि मैम ने बता ही दिया है कि उनका यूट्यूब चैनल है, उनकी खुद की वेबसाइट है जहाँ पे स्टडी मटेरियल अवेलेबल है। एंड इसके अलावा मैम अनअकैडमी पे भी है, वहाँ पे भी इन्होंने लेक्चर्स लिए हुए हैं। तो ये सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता ही सकते हैं। ठीक है, बाय बाय, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।